हाय गाइस। तो शुरू करें फिर अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट दी अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आज अपने लोगों ने बात करा था सेल के ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी कि हमारा जो प्राइमरी फोकस था उस सेल के ट्रांजैक्शंस को लेकर था। अब एक बार मैं उसी टॉपिक को आपको यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, पे अटेंशन, और जहां पर भी आपके डाउट्स आएंगे फिर उसको एंटरटेन करेंगे। शुरू करें फिर। चलिए, देखिए, परचेज के कंपैरिजन में जो सेल का ट्रांजैक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्यों? क्योंकि परचेज में हम जब बाहर से गुड्स खरीद कर ला रहे होते हैं तो हमको नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। जो सेलर जिसने हमें सामान बेचा है उसको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट अगर हम सामान को खुद बेच रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर हमें नुकसान हो जाए। तो उसको एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेल्स के बारे में। देखिए, अगर मैं सेल्स की बात करता हूं बिजनेस में, तो बिजनेस में मोस्टली ज्यादातर केसेस में हमें गुड्स को बेचना पड़ता है। वी आर सपोज टू सेल द गुड्स, यानी कि जिस चीज का अपने लोगों का बिजनेस है, जिस चीज का अपने लोगों का व्यापार है, हमें उस सामान को बिजनेस में बेचना पड़ता है। जब हम अपने गुड्स को मार्केट में ऑफर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, दो सिचुएशंस अराइज होती हैं। पहला, या तो हम अपने सामान को कैश में बेचेंगे। दूसरा, या फिर हम अपने सामान को क्रेडिट पे बेचेंगे। यानी कि बहुत बेसिक फंडा है बॉस। अगर हमने अपना सामान बाजार में बेचा है तो या तो सामान कैश की फॉर्म में बिकेगा, मतलब पैसा मिलेगा और सामान चला जाएगा, या फिर हम अपने सामान को क्रेडिट में बेचेंगे, यानी कि पैसा नहीं आएगा, एक डेटर, एक एसेट क्रिएट हो जाएगा और हमारा सामान हमारे पास से चला जाएगा। बहुत बेसिक सिचुएशन अगर देखें तो इसी दो तरह से सामान को मार्केट में बेचा जाता है। अब अगर हमने अपने गुड्स को कैश पर बेचा, तो जब हम कैश पर अपने गुड्स को बेचते हैं तो इसमें हमारे पास तीन फर्दर पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाती हैं। यानी कि तीन ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं जिन पे हमारा सामान बिकेगा। या तो आप अपने गुड्स को प्रॉफिट पे बेचोगे, यानी कि फायदे पे बेचोगे, समझदार होगे तो फायदे पे बेचोगे। या फिर आप अपने गुड्स को लॉस पर बेचोगे, कहीं आपकी समझदारी चूक गई तो आपको गुड्स नुकसान पे बेचने पड़ेंगे। मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं है तो भी नुकसान में आपको सामान बेचना पड़ेगा। और या फिर आप अपने गुड्स को पार वैल्यू पर बेच दोगे। पार वैल्यू पर मतलब जितने में खरीद कर लाओगे उतने रुपए में बेच दोगे। तो पार को हम लोग कह सकते हैं अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना तो हमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होगा और ना ही हमें किसी भी प्रकार का लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन को हम अपने सिचुएशन में पार पर मानते हैं कि हमने हमारा सामान पार पर बेचा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे पास 20,000 रुपीज के गुड्स थे। मेरे पास 20,000 रुपए का सामान था और मैं ये 20,000 रुपए का सामान मार्केट में बेचना चाहता हूं एट अ प्राइस ऑफ 22,000। यानी कि 20,000 रुपए का सामान मैं अपने कस्टमर्स को 22,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी कि मैंने जो सामान बेचा उस पर मुझे 2,000 रुपए का फायदा हो गया। अब 2,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे बुक कर दिया गया, मैंने अपने प्रॉफिट को कमा लिया। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। क्या करेंगे? देखो, इस सिचुएशन में मेरे पास से मेरा जो स्टॉक चला गया वो 20,000 रुपए का था। यानी कि श्योर शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो 20,000 रुपए का सामान मेरे पास से तो चला गया और मुझे बदले में क्या मिला? मुझे बदले में 22,000 रुपीज का कैश मिल गया। यानी कि जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगा तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय मैं स्टॉक में से 20,000 रुपए माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास से 20,000 रुपए का स्टॉक चला गया, और कैश में 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज को प्लस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 22,000 रुपीज आ गए। अब ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है ये क्या होगा? देखो, समझ लेना कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमेशा किसको मिलता है? ओनर को मिलता है, बिजनेस के मालिक को मिलता है। जो पैसा बिजनेस ने कमाया वो बिजनेस के ओनर का है। ओनर को यूजुअली हम लोग पैसा कैश में नहीं देते। हम क्या करते हैं? ओनर को उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करके दे देते हैं। ट्रांसफर करके दे देते हैं मतलब उसकी कैपिटल में दे देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर को बिजनेस में रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ओनर को बिजनेस में रिप्रेजेंट करता है उसकी कैपिटल। तो जो भी प्रॉफिट ओनर को हो रहा है वो प्रॉफिट हम उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ये जो 2,000 रुपए होंगे ये ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसमें 20,000 रुपए का सामान था, हमने उसे 22,000 रुपए में बेच दिया, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 20,000 रुपए स्टॉक में से माइनस हो गए क्योंकि सामान चला गया, 22,000 रुपए कैश में प्लस हो गए क्योंकि पैसा आ गया, और 2,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो हमने हमारी कैपिटल में ऐड कर दिया। ठीक है, ये क्या समझ में आ रहा है?
अब इसी सिचुएशन में केस दूसरा बना लेते हैं। दूसरा केस क्या बना सकते हैं? मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन में 20,000 रुपए के गुड्स थे और हमने इन गुड्स को मार्केट को देखते हुए 18,000 रुपए में बेच दिया। हमने 18,000 में सामान अपने कस्टमर को पकड़ा दिया, हमने कहा ले जा, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास से ले जा सामान, हमको बेचना है, हर हालत में बेचना, हमको पैसा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा 20,000 का सामान जब 18,000 रुपए में बिकेगा ना, तो 2,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 2,000 रुपए का लॉस हो जाएगा और इस लॉस को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा बॉस। कैसे रिकॉर्ड करेंगे यार? देखो, स्टॉक में से तो माइनस होगा सेम 20,000 रुपीज, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास से 20,000 रुपीज का ही गया है, उससे ज्यादा का नहीं गया। लेकिन हमारे पास जो कैश आया है वो सिर्फ 18,000 रुपीज का आया, यानी कि हमारे कस्टमर ने हमको सिर्फ 18,000 रुपए का कैश दिया है और जो 2,000 रुपए उसने हमें नहीं दिए वो देने वाला भी नहीं है, क्योंकि हमने ही तो उसे सामान 18,000 रुपए बेचा। तो ये जो 2,000 रुपए उसने हमें नहीं दिए, ये क्या है? ये हमारा लॉस है। और लॉस क्या हो जाएगा? कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। जिस तरीके से प्रॉफिट हमारी कैपिटल में प्लस हो रहा था, लॉस हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। क्यों? अगर प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट हमारे ओनर को दिया, तो अगर लॉस होगा तो लॉस भी तो ओनर से चार्ज करेंगे, क्योंकि बिजनेस का नुकसान मतलब ओनर का नुकसान, और नुकसान से ओनर की कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर आ रहा है? बस इतनी समझ में। तो ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया जहां पर हमने अपने गुड्स को कैश में बेचा, प्रॉफिट पे बेचा या फिर लॉस पे बेचा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दूसरे सिचुएशन के बारे में। अब मान लेते हैं हमारे बिजनेस में गुड्स बिक नहीं रहे थे और हम अपने बिजनेस में क्रेडिट सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई अपना ज्यादा से ज्यादा सामान उधार भी बिक जाए, क्योंकि हमको तो पुराना स्टॉक निकालना है, अपना स्टॉक अपने पास रखकर हम क्या करेंगे? तो हमने क्या करा? हमने एक कस्टमर ढूंढा जिसका नाम था राम। हमने राम नाम का एक कस्टमर ढूंढा। हमने राम नाम के कस्टमर को कहा कि भाई 20,000 रुपए का सामान है, हम तुझे 35,000 रुपीज में बेचेंगे। अब वो कह रहा है इतना महंगा सामान बेचोगे, 20,000 रुपए का सामान मेरे को 35,000 में बेचोगे, ऐसा क्यों? तो हमने कहा भाई तेरे को उधार भी तो दे रहे हैं, तेरे से पैसे तो नहीं मांग रहे ना, पैसे तू बाद में दे देना, तू सामान ले जा और अपना काम चला। दैट मीन्स हम अपने सामान को जब मोस्टली क्रेडिट पे बेचते हैं तो ज्यादातर केसेस में बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है उसे पैसे मिलने वाले नहीं। चलो वो एक सेपरेट चीज है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास से स्टॉक तो चला गया, स्टॉक चला गया क्योंकि मैंने सामान बेच दिया। कितने रुपए का स्टॉक चला गया? मेरे पास से 20,000 रुपीज का स्टॉक चला गया, 20,000 रुपए का सामान चला गया, लेकिन बदले में पैसे नहीं मिले। बदले में सिर्फ मिला एक वादा, एक प्रॉमिस मेरे डेटर से कि मैं उसको उसका पैसा दे दूंगा, यानी कि वो मुझे मेरा पैसा दे देगा। तो हमारे लिए डेटर क्या हो गया? एक एसेट हो गया। तो हमने एसेट में स्टॉक के साथ में एक नया एसेट प्लस कर दिया, डेटर। कितने रुपए का? जितने रुपए हमें हमारे डेटर से चाहिए थे। हमें यहां पर हमारे डेटर से 35,000 रुपीज की जरूरत थी। 20,000 का सामान था, 35,000 में बेचा, हमारे डेटर ने हमको प्रॉमिस करा कि वो हमें 35,000 रुपीज देगा। अब 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट के केस में हम लोगों को पता है हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में प्लस कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट हमारा हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो कैश में सामान बेच रहे थे तो पैसा प्लस कर रहे थे, क्रेडिट पे सामान बेचेंगे तो कैश तो आएगा नहीं, तो कैश में तो प्लस कर नहीं सकते। रादर किस चीज को प्लस कर रहे हैं? डेटर को प्लस कर रहे हैं। डेटर हमारा क्या है? एक एसेट है, और हमने एसेट में, डेटर नाम के एसेट में उतनी अमाउंट प्लस कर दी जितना पैसा हमारा कस्टमर हमको फ्यूचर में देने का वादा कर रहा है। ठीक है, तो ये एक पहला टॉपिक था जो हम लोगों ने आज डिस्कस करा। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक हम लोगों ने एक और टॉपिक के बारे में बात करी थी, जो अगर आपको याद हो तो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एक्सपेंसेस। और मैं एक्सपेंसेस के साथ में इसका रेसिप्रोकल भी ले लेता हूं, इनकम्स, दोनों को साथ में ले लेते हैं। यार देखो, बिजनेस चलाना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा, बिना खर्चे के बिजनेस चल नहीं सकता। यानी कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट कमाना है तो एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन यार ये चीज एकदम से समझ लो कि जितना ज्यादा खर्चा बिजनेस में होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट गिर जाएगा, उतना कम प्रॉफिट हमें कमाने का मौका मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट, एक्सपेंसेस अगर बिजनेस में होंगे तो एक्सपेंसेस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ओनर की कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर का होता है,
तो अगर प्रॉफिट कम होगा तो ओनर का कम होगा, कैपिटल कम होगी तो वो भी ओनर की ही कम होगी। तो अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस है और हमने एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है, आप इस चीज को समझेंगे ध्यान से, बिजनेस में कोई एक्सपेंस है और हमने उस एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, हमने एक्सपेंस के पैसे चुका दिए, तो हुआ क्या, इस सिचुएशन में हमारे पास से जो कैश अमाउंट थी वो सब्ट्रैक्ट हो गई, हमारे पास जो पैसा था वो चला गया, जितने रुपए का भी एक्सपेंस था। और क्योंकि पैसा चला गया, खर्चा हो गया, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, और अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो इस सिचुएशन में हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, हम उस अमाउंट को हमारी कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो यहां पे एक रूल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि बिजनेस में जब भी आप एक्सपेंसेस पे करोगे, जब भी आप बिजनेस के खर्चे करोगे, एक्सपेंसेस पे करोगे, उस सिचुएशन में, एक्सपेंसेस की सिचुएशन में एक्सपेंसेस की अमाउंट माइनस हो जाएगी कैश में से, एंड एट द सेम टाइम ऑफ पॉइंट माइनस हो जाएगी कैपिटल में से भी, क्योंकि पैसा हमारे पास से चला गया और बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, पक्का? जैसे मान लो मैंने बिजनेस में सैलरी पे करी 5000 रुपीज की, तो 5000 रुपए की जो अमाउंट होगी वो कैश में से भी माइनस होगी क्योंकि पैसे चले गए, और कैपिटल में से भी माइनस होगी क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है। ठीक है, पक्का? अब आगे बात करें नाउ। अब अगर इनकम्स की बात करते हैं तो इनकम्स का मतलब जो पैसा हमने कमाया, जो पैसा हमको मिला, जो पैसा बिजनेस में अर्न करा गया। तो अगर कभी भी बिजनेस में इनकम होगी तो क्या होगा, इनकम होगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो कैश में प्लस हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर तुमको कोई पैसा देकर जाएगा तो तुम्हारा पैसा तो बढ़ रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई पैसा तुम कमा रहे हो तो मतलब तुम प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा है देन इट मींस तुम्हारी कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस करा है कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ओनर का होगा और ओनर के प्रॉफिट से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इस अमाउंट को हम लोग कैपिटल में भी प्लस करेंगे। यानी कि जब भी बिजनेस में कोई इनकम होगी तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश में अमाउंट प्लस होगी क्योंकि पैसा आ गया, और कैपिटल में भी प्लस होगी क्योंकि हमको वो प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट ओनर को ट्रांसफर करना है। तो ये दो ट्रांजेक्शन हम लोगों ने डिस्कस करे थे, इसको आप अच्छे से स्क्रॉल कर लो, कोई भी डाउट आते हैं जस्ट रिवर्ट इट टू मी, बाकी अपनी वर्कशीट खत्म हो जाएगी तो उसके भी वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। सी यू।